नारकोटिक्स एसपी दिलीप सोनी को सराहनीय सेवा पदक मिला है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 15 अगस्त को उन्हें सम्मानित करेंगे। गौर करने वाली बात यह है कि मध्य प्रदेश के 5 से 6 अधिकारी इस कैटेगरी में आए हैं। इन सभी अधिकारियों को राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया जाएगा। जब भी देश के अंदर सुरक्षा की बात आती है तो हमें खाकी की याद आती है और खाकी के उस जवानों को हमारा सलाम, जिन्हें हम कोरोना योद्धा कहते हैं। वैश्विक महामारी के बाद सभी कोरोना योद्धा अपनी अपने फर्ज को निभाने में लगे रहे और आज हमारे साथ मौजूद है नारकोटिक्स एसपी दिलीप सोनी, जिन्हें राष्ट्रपति अवार्ड मिल रहा है और हम उनसे रूबरू होते हैं कि उनकी इस 18 साल की सेवा के बाद उन्हें यह राष्ट्रपति अवार्ड मिला है। मध्य प्रदेश के कुछ ही अधिकारी हैं जिनको यह पदक और यह सम्मान प्राप्त हो रहा है। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। यह क्या अवार्ड है और अभी कितने लोगों को यह सम्मान मिल रहा है? बहुत बहुत धन्यवाद। ये राष्ट्रपति पदक होता है, ये पुलिस पदक है और जो कि सराहनीय सेवा के लिए दिया जाता है और इसमें कम से कम 18 साल की नौकरी होती है, उन लोगों को इसकी पात्रता होती है। तो मेरी चूँकि अब 23वीं साल चल रही है मेरी नौकरी की, तो इसके लिए सराहनीय सेवा को देखते हुए शासन ने मेरा नाम इस पदक के लिए चुना, तो इसके लिए मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ। और निश्चित रूप से एक बड़ा उत्साहवर्धन के लिए बहुत ज़रूरी होता है और आप अगर इतनी लंबी सर्विस के बाद अगर इस तरह की आपकी सर्विसेज को रिकॉग्नाइज़ किया जाता है और आपको इस तरह के अवार्ड के लिए चुना जाता है, तो इससे और अच्छा काम करने की प्रेरणा मिलती है, ना केवल स्वयं को बल्कि आसपास हमारे जो भी अधिकारी साथी अधिकारी कर्मचारी हैं उनको भी इससे बड़ा मोटिवेशन मिलता है। तो इस पूरे पदक में जो भी हमारे साथ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से साथ में रहे, उनके सहयोग के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। सर, अभी पूरे विश्व में कोरोना काल गया, सबसे आगे जो दिखे कोरोना योद्धा के रूप में वह खाकी दिखी, क्योंकि हर किसी चीज़ को नियंत्रण करने में खाकी का बड़ा महत्व है। इस कोरोना काल के बाद यह सम्मान मिलना, वैसे तो आपकी पूरी सर्विस के लिए सम्मान है, लेकिन उस कोरोना काल में भी आपने लगातार उस जवाहर मार्ग जो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव इलाका था वहाँ पे आपने सर्विस दी है, तो लगता है कि यह सम्मान एक एप्रिसिएशन लेता है और भी अधिकारी इसमें मोटिवेट होते हैं और अपने काम को फिर कर्तव्य और निष्ठा के साथ करते हैं। ये आपने बिल्कुल सही कहा कि ये कोरोना का जो अभी जो पीरियड चल रहा है, जिसमें पुलिस के सामने बड़ी चुनौती है और अभी जो लॉकडाउन वाला भी जो पीरियड रहा उसमें हम सब लोगों ने मिलकर ड्यूटी की है, वो बड़ी चुनौतीपूर्ण ड्यूटी रही है। और इस तरह की ड्यूटी की कभी हमने अपने जीवन में कभी सोचा नहीं था कि इस तरह की कोई चुनौती हमारे पुलिस की नौकरी के दौरान आएगी और किस तरीके से निपटना है, इसके लिए भी हम लोग कभी हमने सोचा ही नहीं था। तो इसलिए उसमें हमारी मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं थे। लेकिन जिस तरीके से पुलिस ने इसमें बढ़ चढ़ कर काम किया और जिस तरीके से पुलिस का रूप एक आम जनता के सामने जो सामने आया, वो निश्चय ही बड़ा प्रशंसनीय है और उसको आम जनता ने बहुत अच्छे से पुलिस को इसमें आदर सम्मान दिया। पुलिस ने हर संभव कोशिश की कि अपने आप को बचाते हुए भी जनता की कैसे सुरक्षा की जाए इस बीमारी से, इसके लिए पुलिस ने हर संभव प्रयास किया। ना केवल हमारे वरिष्ठ अधिकारी बल्कि हमारा निचला जो तबका है, जो हमारा सिपाही स्तर पर जो अधिकारी कर्मचारी लगे रहे, जो उन्होंने इतना बेहतरीन काम किया है कि उन्होंने जनता की सेवा को मानते हुए इस ड्यूटी को अंजाम दिया है और उसका नतीजा ये हुआ कि पुलिस की इस पूरे काल में आप देखें तो पुलिस की छवि जनता में जो है बहुत इसमें बढ़ोतरी हुई है और जिसका फ़ायदा आने वाले समय में पुलिसिंग में मिलेगा। सर, केवल आखिरी सवाल रहेगा। वैसे तो डॉक्टर, नगर निगम कर्मी, मीडिया कर्मी सभी लगे हुए थे इस कोरोना काल में, लेकिन जो आम जनता के मन में एक डर था, डर भय व्याप्त होता था थाने में जाने में, पुलिस अधिकारी के पास जाने में, लेकिन कोरोना के बाद जो गली गली में सम्मान मिला है, पूरे भारत में, इंदौर में हर जगह सम्मान मिला है, तो आपको लगता है कि अब आने वाले समय में पुलिस की जो छवि थी अचानक से बदलेंगी, जो पहले एक भय का माहौल लगता था? निश्चित रूप से मैं वही बात बोल रहा हूँ कि ये जो इस पूरे काल में आप पूरे समय में देखिए, आप कोरोना पीरियड में जिस तरीके से पुलिस ने काम किया है, वो पुलिस ने एक मिशन लेके काम किया। जनता की सेवा उसमें सर्वोच्च प्राथमिकता थी। उन्होंने अपनी जान को खतरे में डाल के, अपने परिवार की जान को खतरे में डाल के जनता की सुरक्षा की और जनता ने इस बात को देखा
मीडिया ने भी देखा, जनता ने भी देखा, सब लोगों ने देखा। तो उस बात से निश्चित रूप से जो पुलिस की जो छवि है जनता के जो दिमाग में, वो बहुत उज्जवल छवि विकसित हुई है और इसमें बहुत सकारात्मक छवि हुई है। और इससे जनता और पुलिस के बीच में जो खाई रहती है, जो एक जो गैप रहता है, उस गैप को ख़त्म किया जाएगा। इसमें उसका फ़ायदा आने वाले समय में हमें बहुत फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट जो है पुलिसिंग का, वो जनता के लिए है। जनता हमारी क्लाइंट है, हम उसकी सर्विस के लिए बने हुए हैं। तो हमें ये देखना है कि जनता को किसी तरह की अगर ज़रूरत है पुलिस से, तो जनता को निर्भीक होकर पुलिस के पास आना चाहिए। और कोई भी सूचना भी उनके पास है तो उनको भी वो पुलिस से शेयर कर सकते हैं। पुलिस उनको ऐसा लगना चाहिए कि पुलिस उनके लिए बनी है और उनके साथ की है, उनके खिलाफ नहीं है। कानून के जब हम पालन कराते हैं तो कई बार जनता को ऐसा महसूस होता है कि पुलिस उनके खिलाफ है, लेकिन हमारी कानूनी मजबूरी होती है, हमें कानून का पालन कराना है। तो इसका ये जो आपस में जब हमारा कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता है जनता से, तो उसका हमें ये फ़ायदा मिलता है कि हम एक दूसरे की मजबूरियों को भी समझते हैं, एक दूसरे के हमें अधिकार भी पता रहते हैं। और उससे फ़ायदा ये होगा कि हम बेहतर तरीके से एक बेहतर समन्वय के साथ काम कर सकते हैं। और जो हमारा उद्देश्य है कि पूरे समाज को अपराध रहित बनाना है, उसमें हम कामयाब होंगे। बिल्कुल, यह थे दिलीप सोनी जी। और जो बात हमेशा कही जाती है कि वर्दी नहीं हमदर्दी भी, वह बात हमेशा इस कोरोना काल से लेकर हमेशा चलती रहेगी। और राष्ट्रपति अवार्ड मिलने की जो सम्मान मिला है, वह सभी पुलिस अधिकारियों को खबर बांट न्यूज़ की तरफ से बहुत बहुत बधाई। कैमरामैन अंकित शाह के साथ हेमंत नागले, खबर बांट, इंदौर।